एक ऐसी पाठशाला जहां हम वायदा बाजार की कड़ियों को एक के बाद एक जोड़ रहे हैं। F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं अनिल सिंघवी। अनिल जी, वायदा बाजार क्या है और ये कैश मार्केट से कैसे अलग है ये हमने समझा, लेकिन एक शब्द है जो हम अक्सर सुनते आए हैं, इंट्राडे। इंट्राडे और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्या है? बिल्कुल, जैसा कि इंट्राडे का हिंदी में मतलब होता है कि दिन के दौरान, राइट। ठीक उसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि दिन के दिन में ट्रेडिंग, यानी कि आज ही आपने कुछ खरीदा, आज ही बेच दिया, आज कुछ बेचा और आज ही वापस खरीद लिया। तो जो ट्रेडिंग का समय है 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में, उसी के दौरान आपने ट्रेडिंग की, शेयर खरीदा बेचा, अकाउंट क्लियर, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, लिया या दिया ब्रोकर के जरिए, बस उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसे कल के लिए या आने वाले समय के लिए नहीं रख रहे हैं। जो बेच रहे हैं वो भी वायदा कारोबार में, तो चूंकि आप शॉर्ट कर ही सकते हैं, जो हमने समझाया था कि अगर आपके पास शेयर नहीं है तभी बेच सकते हैं, तो वो जो बेच रहे हैं वो भी आप चाहें तो आगे कल के लिए ले जा सकते हैं, अपनी पोजीशन को रख सकते हैं, लेकिन आज का आज ही खत्म करें। तो इंट्राडे का मतलब ये कि आप अपनी पोजीशन को दिन के दौरान 3:30 बजे के पहले खत्म। आज की कहानी आज ही खत्म। जिसको हिंदी में आप ये भी कह सकते हैं कि रोज का रोज खत्म कर देना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ कर देना। यानी आपकी जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है, जो भी सौदा आपने किया है, वो स्क्वायर ऑफ यानी आज ही खत्म। आसान भाषा में समझें तो रोज का रोज खत्म करें, स्क्वायर ऑफ करें, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग। अनिल जी, जब हम वायदा बाजार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो अनुभवी निवेशक को ही करनी चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, निवेशक तो ट्रेडिंग करता ही नहीं है अनुभवी ट्रेडर आप कह सकती है, क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर में बड़ा फर्क है। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, डिलीवरी लेता है, अपने डीमैट अकाउंट में रखता है, फिर लंबे वक्त तक इंतज़ार करता है उसके भाव बढ़ने का। लेकिन जो कुछ वायदा कारोबार में होता है वो ट्रेडिंग होती है। एक्सेप्ट कि आप बड़े फंड हैं या बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और हेजिंग करने के लिए आज से कर रहे हैं, तब तो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पर जो लोग देखते हैं वायदा कारोबार को, उन्हें आप एक तरह से ट्रेडर ही मान सकती हैं, ट्रेडर ही कह सकती हैं। तो हाँ, क्या ये अनुभवी लोगों का काम है? बिल्कुल है, क्योंकि ट्रेड करना आसान नहीं है। सबको क्या लगता है कि ट्रेडिंग करेंगे, थोड़े पैसे में बड़ी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि वायदा कारोबार में आपको सपोज 5 लाख रुपए की पोजीशन लेनी है तो 5 लाख तो देने नहीं होते जी, लाख 1.5-2 लाख से काम चल जाता है जी। तो आपको लगता है कि भाई ये तो अच्छा काम है, कम पैसों में ज़्यादा शेयर खरीदने को मिल रहे हैं, फटाफट मुनाफा बना लेंगे और हम बड़े अमीर हो जाएंगे। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी मानसी, फिर तो सभी लोग ट्रेडिंग ही करते, बाकी सब काम छोड़ के। तो इसलिए ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है, अनुभवी ट्रेडर्स का काम है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड करने जाते तो अपना हाथ जला बैठते हैं जी। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो हर एक की एक माइंड सेट, टेम्परामेंट है। ट्रेडिंग करने वालों की अलग माइंड सेट है और इन्वेस्टमेंट करने वालों की माइंड सेट अलग तरह की होती है। तो जो लोग अनुभवी है, ट्रेड करना जानते हैं, छोटे छोटे मुनाफे में आराम से घूम गए, प्रॉफिट ले लिया, नुकसान हो रहा है तो स्टॉप लॉस लगाकर निकल गए, ये सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में जो अनुभवी लोगों के लिए है जी। तो इस लिहाज से हमें समझना चाहिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर की तरह ना सोचें, और अगर इन्वेस्टर है तो ट्रेडर की तरह ना सोचें। करेक्ट जी। तो अगर F&O की बात करें, वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या फिर पोजीशन लेकर लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है? दोनों ही तरह से कर सकते हैं। देखिए, निवेश तो होता ही नहीं है F&O में। एक चीज़ समझ लीजिए, निवेश करना है तो आप कैश मार्केट में पूरे पैसे दीजिए, शेयर खरीदिए, अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए, वो डिलीवरी वाला काम है। F&O में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इंट्राडे ट्रेड कर लें या थोड़े लंबे समय के लिए पोजिशनल ट्रेड, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि आपने 2-5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए ट्रेड किया, उसे आप कह सकते हैं कि हाँ, F&O के लिए महीने भर का ट्रेड भी लॉन्ग टर्म मान सकते हैं हम कि ये लंबा है, क्योंकि F&O वाले तो हर महीने, हर घंटे 2 घंटे में ही ट्रेड खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए करेंगे। तो अगर किसी ने पूरे महीने भर के लिए भी ट्रेड कर लिया तो ऐसा लगता है अरे भाई इतने लंबे समय के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली F&O में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, छोटे समय के लिए भी ट्रेड, मिनटों के लिए ट्रेड, दिनों के लिए ट्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए भी। अनिल जी, इंट्राडे पोजीशन ले ली तो उसे निपटाएं कैसे, रिस्क कैसे बुक करें? देखिए, इंट्राडे पोजीशन में तो आपको पता है कि आपको या तो 3:30 बजे के पहले ट्रेड अपना ख़त्म कर लेना है, क्योंकि आपको दिन के बाद रखनी नहीं है जी। तो या तो आपका टारगेट आ जाए उससे पहले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा है, आपको लगता है दिन के दौरान 104 हो जाएगा तब मैं बेचूंगा,
नहीं हुआ 102 हो गया, 101 हो गया, 104 3 हो गया, जो प्राइस मिले आप 3 सवा 3 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत लास्ट तक इंतज़ार करना है 3:25 तक कर लीजिए, लेकिन बेच दीजिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है, और वो हर वायदा कारोबार के ट्रेडर को समझना ज़रूरी है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना है। तो ये सिंपल तरीका है, या तो अपना टारगेट आए तब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या स्टॉप लॉस रखिए, और नहीं तो टाइम की लिमिट रखिए कि भाई मैं 3 बजे बाद, सवा 3 बाद, 3:20 3:25 के बाद पोजीशन नहीं रखूँगा। दिन खत्म होने के बाद जब मैंने पोजीशन अपनी सेटल करने की कोशिश की तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितना मुनाफा हुआ है? अरे आपको नहीं पता चलेगा तो किसको चलेगा? आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपको रियल टाइम बेसिस पे भी चलेगा। अच्छा। उसके लिए दिन के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझिए आपने एक लॉट खरीदा है जिसमें 500 शेयर और 100 रुपये का दाम है जी। ठीक है, और अगर उसका दाम घटकर 98 रुपये रह जाता है तो आपको तुरंत ही, यानी 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। 500 शेयर का लॉट है, यानी कि आपके लिए सिंपल 1000 रुपये का नुकसान, आपका मार्क टू मार्केट लॉस जिसको कहते हैं M2M लॉस, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आएगा। और अगर आप अपनी पोजीशन को ख़त्म करते हैं तो आपके लिए दिन के अंत में भाई आपका 2000 रुपये का नुकसान हो गया। इसके विपरीत अगर आपने 4 रुपये ऊपर बेचा है तो आपके लिए उसी तरह से 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 2 रुपये नीचे बेचा तो 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो बेसिकली आपको बिल्कुल आराम से पता चलेगा, लाइव भी आपने पोजीशन ले ली और आपने नुकसान बुक नहीं किया या प्रॉफिट बुक नहीं किया, तब भी आपको मार्क टू मार्केट बेसिस पर भी पता चलेगा। और जैसे आपने ट्रेड खत्म किया दोनों तरफ का जी। तो आपका जो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस होता है वो तब तक होता है जब तक आपकी ट्रेडिंग पोजीशन खुली है। जैसे आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे बुक्ड प्रॉफिट या बुक लॉस कह देते हैं। तो चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमने समझा, इसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे बुक करना है इसके बारे में समझा। आगे चलकर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम समझेंगे। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वायदा बाजार को लेकर हम यहाँ पर एक के बाद एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखा, समझा। अब अगर ओवरनाइट पोजीशन बुक करने की सोच रही हूँ, मैं इंट्राडे के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ओवरनाइट पोजीशन बुक करनी है, तो फिर इसमें क्या रिस्क होगा? देखिए, रिस्क दो तरह से होती है। दिन के दौरान क्या होता है, सपोज आपने 9:15 बजे बाजार खुले, आपने 9:30, 10, 10:30, 11 बजे कोई पोजीशन ली और आपको लगता है कि भाई आज ही मेरा पैसा बन रहा है या पैसा नहीं भी बन रहा है, नुकसान हो रहा है और मुझे रखना नहीं है कि ख़त्म करो, तो आपने 3:30 बजे के पहले पहले कभी भी आपने उस पोजीशन को ख़त्म कर दी, तो आपका हिसाब क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ये सोचते कि नहीं मैं आज नहीं बेचूंगा या आज मेरी पोजीशन को ख़त्म नहीं करूंगा, 1-2 दिनों बाद करूंगा। कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आने की आपको उम्मीद हो, कभी आपको ये लगता है कि तकनीकी तौर पर चार्ट्स पर अच्छा ब्रेकआउट हो रहा हो, कभी आपको ये लगता है कि कोई अच्छी खबर आ सकती है, कभी आपका मार्केट पे ही व्यू अचानक से बढ़िया तेजी का हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं हम ओवरनाइट पोजीशन जी, यानी कि आज की पोजीशन आप आज खत्म नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं, यानी कि आज की पोजीशन को आप कल ले जा रहे हैं, तो मानसिक उसमें मालूम है क्या होता है, रिस्क बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फर्ज करें कि आज तो मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, चलिए हमें लगा कि चलो निफ्टी में तेज़ी करनी चाहिए, तेज़ी कर ली, सब कुछ ठीक है। अचानक से पता चला शाम को कोरिया अमेरिका के बीच में कुछ हो गया, अचानक से कोई ख़राब खबर आ गई, अचानक से सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया, या जो स्टॉक आप खरीद के गए उसमें कोई उससे रिलेटेड ख़राब खबर आ गई, या आपने सोचा इसके नतीजे अच्छे आएंगे, नतीजे ख़राब आ गए। और उसी तरह से अगर आपने शॉर्ट किया और कोई अच्छी खबर आ गई हो, तो ये आती है मार्केट बंद होने के बाद। अगर तो नेक्स्ट डे जब बाजार खुलेगा तो ये शेयर या तो बहुत ऊपर खुलेगा या बहुत नीचे खुलेगा, तो वो रिस्क आपके हमेशा रहती है। इसलिए दिन के दौरान ट्रेडिंग करने में मुनाफा होने के चांसेस भी कम है, तो नुकसान होने के चांस भी कम। नुकसान होगा तो सीमित ही होगा, मुनाफा होगा तो सीमित होगा। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन जब आप रखते हैं, यानी कि कल के लिए ले जाते हैं पोजीशन, तो उम्मीद आप यही करते हैं कि मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो आपकी रिस्क, खतरा, नुकसान होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, ये ध्यान में रखना चाहिए।
तो इसमें जिस तरह से आपने बताया कि किसी इवेंट, किसी हैपनिंग का भी असर पड़ सकता है, तो अगले दिन की इवेंट का या मतलब आगे चलकर भी जो इवेंट होने वाली है उसका असर पड़ेगा, तो अगले दिन की इवेंट के कितने मायने हैं मतलब इसमें? देखिए, आज समझिए 3:30 बजे बाजार बंद हुआ, आपने एक कोई पोजीशन तेजी की खुली रख ली और पता चला रात को एक स्टेटमेंट कोरिया की तरफ से आ गया जी। या ट्रम्प साहब ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे नेक्स्ट डे सुबह सुबह बाजार का मूड खराब और आपने तेजी कर रखी है, तो क्या होगा समझ लीजिए, नुकसान ही होगा। तो ये रिस्क रहती है कि, और आपको पता थोड़ी, ट्रम्प साहब आपको पूछ के थोड़ी ट्वीट करेंगे है ना। और जनरली होता ही है जनरली कि खराब खबर ही ज़्यादा आती है और बाजार खराब खबर पर ही रिएक्शन देता है, और आमतौर पर ट्रेडर जो होते हैं वो तेजी की पोजीशन ही बनाते हैं। अच्छा। आमतौर पर जो कम समझदार ट्रेडर्स हैं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले या तो फंड्स होते हैं जिनके पास डिलीवरी है, शेयर हैं, तो उनके सामने वो हेजिंग कर रहे हैं, या फिर बड़े समझदार स्किल ट्रेडर होते हैं जी, वो शॉर्ट बनाते हैं। तो इसलिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स जो आमतौर पर तेजी करते हैं उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा कि रात को कोई ऐसी खबर आ जाए, वीकेंड पर कोई ऐसी खबर आ जाए, या जब नेक्स्ट बाजार जब भी खुले तो वो आपका कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है, तो थोड़ा लॉस हो सकता है। जी, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप जब बोल रहे हैं आमतौर पर जो है ट्रेडर्स जो है वो तेजी की ही पोजीशन बनाते हैं। हम दिमाग में यही सोचते हैं कि ये स्टॉक बढ़ेगा, कभी ये नहीं दिमाग में सोच के चलते कि शायद ये स्टॉक कल घट सकता है। या होता क्या है कि देखिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्ट नहीं है, अगर आप फ्यूचर के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टर बनेंगे ही क्यों? जी बिल्कुल। आप किसी भी में, शेयर बाजार ही छोड़िए ना, आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं और इवन एफडी में पैसा लगाते तो यही सोच के लगाते हैं ना मेरा पैसा बढ़ेगा, जी जी, इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि आप अंदर से पॉजिटिव होने चाहिए जी। अगर आप अंदर से पॉजिटिव ही नहीं है तो कहीं पैसा भी क्यों लगा रहे हैं? फिर तो कैश निकाल के अपने तकिए के नीचे आराम से लगा के सोइए। तो इसीलिए आमतौर पर इन्वेस्टर जो होते हैं या ट्रेडर जो होते हैं, और वायदा कारोबार के ट्रेडर आमतौर पर खरीदना पसंद करते हैं और खरीद कर ट्रेड करते हैं, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान है नहीं, वो ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहती है। तो आपने जैसे बोला रिस्क तो है ही, तो इस रिस्क को मतलब किसी तरह से कम किया जा सकता है, कोई सोच ऐसी बनाकर? देखिए, वैसे तो वायदा कारोबार में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलें कि कैश मार्केट में डिलीवरी लेकर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने स्टॉक का कोई फ्यूचर खरीदा या बेचा है जी, तो उसके सामने आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ उसके हेज कर सकते हैं। मसलन आपने LNT खरीदा है और आपको लगता है LNT में तेज़ी होनी चाहिए, लेकिन आपको बाज़ार के बारे में थोड़ा सा डाउट है कि बाज़ार चले ना चले पता नहीं, तो आपने जो LNT खरीदा उसके सामने प्रोपोर्शन बनाकर उसके सामने उसके आसपास की वैल्यू का निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर बाज़ार ख़राब होगा तो निफ्टी जाएगा, लेकिन आपका भरोसा LNT पर है, LNT भी जाएगा, लेकिन फिर आपका नुकसान लिमिटेड होगा क्योंकि निफ्टी के गिरने से आपको थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। करेक्ट? ठीक उसी तरह से अगर आप कोई शॉर्ट कर रहे हैं तो सामने इसी तरह से हेजिंग कर सकते हैं। दूसरा हेजिंग करने का तरीका ये कि अब आपको हिंदुस्तान के बाजार तो समझ में आते हैं, अमेरिका समझ में नहीं आता। बिल्कुल। पता चला कि आज रात को अमेरिका में कुछ और ही हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे बाजारों में डाउ फ्यूचर्स भी लिस्टेड है। आप चाहें तो डाउ फ्यूचर्स में खरीदारी या बिकवाली करके अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक को या आपकी ट्रेडिंग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बताऊं मैं मानसी आपको, करता कोई नहीं। अच्छा। ये सब भाषण के लिए ठीक है, बात करने के लिए ठीक है, हेजिंग कर लें। हर एक को क्या लगता है, अरे एक दिन में क्या होने वाला है, आज ले लेता हूँ ना LNT, कल तो बिक ही जाएगा। और वो भाई एक्सीडेंट रोज़ थोड़ी होता है, किसी एक ही दिन होता है, और जिस दिन अगर आपने लिया और उसी दिन हो गया तो फिर भगवान मालिक है। तो ये होना है, पक्का होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ट्रेडर हेजिंग करता नहीं है। बहुत कम ट्रेडर ऐसे आपको मिलेंगे जो हेजिंग करेंगे। अच्छा, तो आपने एक तो ये मान के चले कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना FNO में, रिस्क है ही। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में जानना है तो सुबह सुबह जो आपके इंटरनेशनल आप क्यूज देते हैं वो सुन के भी हम वो तो ठीक है, उससे डायरेक्शन मिल जाएगा कि अब क्या करना है, लेकिन रात भर में जो हुआ उसका क्या करोगे, वो रिस्क तो हमेशा रहेगी। अनिल जी, आपने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, हेजिंग। हेजिंग के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जरूर जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे वायदा बाजार से रिलेटेड हर मुश्किल सवाल के जवाब। मैं हूँ मानसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, ट्रेड पर लक्ष्य क्या रखना चाहिए? टारगेट जी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमा पाओ पूरा लूट लो एक ही दिन में। लेकिन वैसे सुना तो है टारगेट ये रखे, टारगेट वो रखे, लेकिन इसमें माइंडसेट किस तरह से बनाया जाए? ये सबसे मुश्किल काम है, और ये काम इसलिए मुश्किल है
कि हर आदमी का अपना अपना अलग तरीका होता है ट्रेड करने का और टारगेट रखने का। तो अगर आप एक ट्रेडर ऐसे हैं जो अंदाज से ही ट्रेड कर रहे हैं जी कि ये ले लेता हूँ बढ़ जाएगा, तो फिर आपको अंदाज से ही निकलना है। आप ऐसे ट्रेडर हैं जो टेक्निकल्स चार्ट्स देखकर या किसी चार्टिस्ट की सलाह पर कर रहे हैं, राइट, तो फिर आपको वो देखना होगा कि चार्ट पर क्या लेवल्स आ रहे हैं, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, पहला लेवल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो वो लेवल्स आप रख सकते हैं। तो बेसिकली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी स्टडी के अंदाज से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको अंदाज से निकलना। बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा 101 में ले ले, 103 में डाल दे, वाह ठीक है मुझे इतना ही कमाना है। कुछ चार्टिस्ट होंगे कि अरे ये 101.50 के ऊपर निकलेगा तब ये चार्ट पे बाय सिग्नल आ जाएगा, मैं तब खरीदूंगा, तब मेरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 104 रुपये 75 पैसे का टारगेट है, तो वहाँ मैं बुक करूँगा। तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर रहे हैं। पॉइंट सिंपल है मानसी, अगर आप चार्ट देख कर रहे हैं, किसी और की सलाह पर कर रहे हैं, अपनी खुद की गट फीलिंग अपने मन से कर रहे हैं, जिसकी भी सुन के आप कर रहे हैं उसे फॉलो ज़रूर करें। ओके मतलब आप एक किसी भी तरह से आप अगर निवेश कर रहे हैं, लेकिन टारगेट, एक लक्ष्य को दिमाग में ज़रूर रखा जाए। टारगेट की तो बात हो गई। स्टॉप लॉस एक ऐसा वर्ड है जो स्टॉप लॉस भी हम सुनते हैं, इसके फायदा, मतलब स्टॉप लॉस रखने के फायदे क्या है? स्टॉप लॉस से नुकसान है, जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यानी कि नुकसान पक्का, लेकिन फिर भी ये फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप कहेंगे अरे स्टॉप लॉस लगाया, नुकसान हो गया, तो फ़ायदा कैसे हुआ? हो सकता है आपका नुकसान अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। अब स्टॉप लॉस क्या है वो समझ लीजिए। आपने कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन ली और वो ट्रेडिंग पोजीशन, सपोज आपने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा इस उम्मीद में कि 105 हो जाएगा, और ज़्यादातर केस में ऐसा होता ही है कि जो आप सोचे वैसा नहीं होता, उसका उल्टा होता है। तो आपको सौदा करते वक्त ये दिमाग में बिठा लेना है कि इस ट्रेड में मुझे इससे ज़्यादा पैसा नहीं तोड़ना है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना है। वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है। प्राइस कैसे कि मैंने 100 रुपये में शेयर खरीदा, 98 या 97 के नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा। इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है कि भाई मुझे इस एक ट्रेड में 25,000, 50,000 या लाख रुपये से ज़्यादा का या 5,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना है। जो भी आपका अमाउंट हो वो आप डिसाइड कर लीजिए, और उस प्राइस के नीचे जाए तो सिस्टम में एक फैसिलिटी है स्टॉप लॉस डालने की। ओके यानी कि आप कोई भी ट्रेड करें, एक आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं कि अगर ये शेयर 98 रुपये पर ट्रेड हो जाए या इसके नीचे ट्रेड होने लगे तो मेरा स्टॉक बिक जाए। तो स्टॉप लॉस से ये फ़ायदा है, एक तो ये कि आपको पता है कि मेरा नुकसान इतना ही होना है। दूसरा, एक कई बार क्या होता है कि अचानक से शेयर बहुत गिर जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के विपरीत अगर शेयर चलने लगे तो आपका नुकसान लिमिटेड हो। तो आपको ट्रेड करना आए या ना आए मानसी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए है आपको स्टॉप लॉस लगाना और उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना, ये पहले सीखना चाहिए। अच्छा, तो ये कह सकते हैं रिस्क लेना सही है, लेकिन जितना रिस्क हम लेना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस और टारगेट से डिराइव होना चाहिए कि आपको कितनी रिस्क लेनी है, ये पहले पता कर लीजिए हर एक ट्रेड में, और उस ट्रेड में फिर उतना आपको डिसिप्लिन से लगाना ही लगाना है। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं आपको, अगर एक आपने सोचा कि 100 का 98 हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा, लेकिन सिस्टम में डालते नहीं है, आएगा तब देखूंगा ना, फिर आपको देखता थोड़ी देर और इंतजार करूँ, पता चला वो 98 से 96 हो गया, 95 हो गया, फिर धीरे धीरे जब वो लॉस बढ़ने लगता है ना, तो ट्रेडर क्या सोचता है, अरे वापस ऊपर आएगा, कभी तो आएगा। वो फिर 100 वाला 90, 90 वाला 85, 85 वाला 80 कब हो जाता पता नहीं चलता। तो जो काम आपका 2 रुपये के नुकसान में हो सकता था, अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दिया होता, उसकी जगह 20 रुपये भरने पड़ते हैं, और तब वो जो नुकसान होता है बहुत भारी भरकम होता है। जैसे कि आपने बताया 100 का 98 हो जाएगा तब मैं स्टॉप लॉस डालने के बारे में सोचूंगा। अगर मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सोच रही हूँ कि चलिए मैं अभी ऑन अ लॉन्ग टर्म 1 या 2 दिन के लिए नहीं, ऐसा ट्रेड, निवेश नहीं, ट्रेड अगर मैं ट्रेड करने के लिए F&O है तो हम सिर्फ ट्रेड करेंगे, तो अगर मैं ट्रेड करने के बारे में सोच रही हूँ तो किस लेवल पर मुझे स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचना चाहिए? तुरंत ही लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस तो पहले डालना चाहिए, बाद में ट्रेड करना चाहिए। कई बार तो लोग ऐसा बोलते हैं। स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए? देखिए, और एक और चीज़ इसमें ये भी मान से समझने वाली कि दिन के दौरान तो आपको पता है कि आपने ये स्टॉप लॉस डाल दिया करें। कई बार क्या होता है कि आप जब ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, अगले दिन के लिए ले जाते हैं, तो किसी दिन बड़ा गैप से ऊपर या नीचे स्टॉक खुल सकता है या इंडेक्स खुल सकता है, और आपको अचानक से जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो वायदा कारोबार की रिस्क यही है
कई बार आप सोचते हो कि ठीक है मैंने 2% का स्टॉप लॉस दिमाग में रखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट डे अचानक से बहुत ही ऊपर नीचे खुल गया और वो ट्रिगर नहीं हुआ तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जी। कि आपने क्या सोचकर ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, क्या सोचकर आप उस स्टॉक में पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, कितना टारगेट रखना चाहते हैं, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। ये हर एक अलग अलग, एक ही पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस टारगेट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी और का और अलग हो सकता है। अनिल जी, ये स्टॉप लॉस जो है इसको हम बार बार बदल सकते हैं, और अगर बदल सकते हैं तो उसे बदलना चाहिए? जितनी बार चाहें बदल दीजिए। आपका स्टॉप मेरी लॉस गट है, फीलिंग मुझे कहती है कि यहाँ पे आपका, बढ़ेगा और या हम घटेगा। कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग मतलब ट्रेल करते रहे, यानी पीछे पीछे चलते रहे, जी। उसको ट्रेल करना कहते हैं। स्टॉप लॉस तो पता ही है आपको। वो कब होता है? जब आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली और वो आपके फेवर में, सपोज आपने कुछ खरीदार बढ़ रहा है वो, या आपने कुछ बेचा है और वो घट रहा है, तो आपको पैसा बन रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपका टारगेट आया और आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। दूसरा तरीका ये नहीं, मैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मेरा ट्रेड फेवरेबल हो रहा है। कई बार लोग कहते भी है टेक्निकल टर्म्स में भी कि जब आपका प्रॉफिट बन रहा हो तो पूरा लीजिए, लॉस आ रहा हो तो छोटा सा कर लीजिए। तो मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा प्रॉफिट और बनने की संभावना है तो बनता रहे और नुकसान सीमित हो। तो जो समझिए आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा, उसका दाम 103 हो गया, आपने टारगेट रखा था 104 का, तो अब आप क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस आपने 98 का रखा था, क्या मैं अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाकर 100 रुपये कर लूँ, 101 कर लूँ, 102 कर लूँ, ताकि कम से कम मेरा प्रॉफिट बचा रह जाए या मेरा प्रिंसिपल का नुकसान ना हो। क्योंकि आपका जो 100 वाला 103 हुआ, हो सकता है वापस वो 100 भी हो जाए, वापस 98 भी हो जाए, और पता चला आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कहाँ आपको 3 रुपये का मुनाफा मिलना था, उसकी जगह 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि अपने स्टॉप लॉस को धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे, नुकसान ना हो। अच्छा, और चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपके टारगेट आपको बदलिए, टारगेट नहीं बदलने तो स्टॉप लॉस बदलते चलिए। तो टारगेट और स्टॉप लॉस वायदा बाजार के एक अहम नियम है, ये हमने इस बार जाना। आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।